बहुत सख्त थे, बहुत कड़क थे। हम कहते नहीं, आला हजरत कड़क नहीं थे। हमारी नज़रों में, हमारे सामने दुनिया वालों की खुशामदी होती है, इसको मनाना है, इसको मनाना है, इसका ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी कभी भी किसी दुनिया वाले का ख्याल ना किए, बल्कि हमेशा अल्लाह उसके रसूल को पेश नज़र रखे कि इस बारे में अल्लाह क्या कहता है, हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाह का क्या फरमान है, हुजूर का क्या फरमान है। किसी दुनिया वालों को खुश करने के लिए कभी आप तैयार ना रहे। और जो तसल्लुफ़-ए-दीन पर होते हैं वो किसी का परवाह नहीं करते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो अल्लाह का फरमान है वही नाफिज होके रहेगा, उसी को नाफिज करना है। बहुत सारे लोग हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमा के बारे में कहते, वो भी बहुत कड़क थे, वो भी बहुत सख्त थे, ज़माने का ख्याल नहीं किए और जो है इधर उधर के फतावे लोग देने लगे। लेकिन मैं कहता हूँ आला हजरत ने अल्लाह उसके रसूल को देखा है, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं कि ये सेठ क्या कहेगा, वो फला साहब क्या कहेगा, ये मिनिस्टर क्या कहेगा, वो पार्टी वाले क्या कहेंगे, ना, अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे उसका ख्याल। ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खान फाजिल बरेलवी, उनका भी यही नुक्ता नजर था, दुनिया वाले कुछ भी कहे, जमाना कहीं भी जाए, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदला जाएगा, कुरान का फरमान नहीं बदला जाएगा। जो लोग कहते हैं कि वो बहुत सख्त थे, वो पहले अपने आप को देखे कि उन्होंने कुरान के फरमान को बदला है या नहीं, शरीयत के फरमान को बदला है कि नहीं। अख्तर रज़ा खान कभी फतवे को बेचे नहीं, कभी बदले नहीं। हमारा वही इस्लाम, वही कलमा है जो 1400 साल पहले था, वही फरमान, वही जो है इरशाद चलेगा जो मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह का जो हुक्म है। जो लोग कुरान और हदीस के मामले में सख्त होते हैं वो किसी का परवाह नहीं करते। जो सबका परवाह करते हैं तो फिर वो कुरान और हदीस के परवाह नहीं करते। ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मामला था। और सबसे बड़ी बात ये कि इश्क नबी में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे, जिनकी हर एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पल नहीं गुजरा जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। लोगों ने आजमाइशें भी ली, कभी कभी अगर नमाज में ताख़ीर हो जाती तो लोग सोचते कि आला हज़रत आज मस्जिद में दाखिल होंगे ना तो पाँव लड़खड़ा जाएंगे, दाएं के बाएं, दाएं के बजाय बाएं, बाएं के बजाय दाएं। लेकिन तारीख़ गवाह है, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो, सच्चा इश्क हो, जो हुजूर के नुक्ते, जो महबूब नज़र हो, इंतखाब नज़र हो, वो चाहे नींद में रहे, चाहे बेदारी में रहे, चाहे वो टेंशन में रहे, चाहे वो गम में रहे, चाहे वो खुशी में रहे, हमा वक्त उनके सामने अल्लाह उसके रसूल होते हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन होते हैं। लोगों ने देखा कि हम आज़माते हैं, आला हज़रत को आज़माने की कोशिश की गई कि आज आला जल्दी में शायद मस्जिद में दाखिल होंगे तो पाँव दाएं बाएं कैसे उल्टा पल्टा हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी ने नहीं देखा कि आला हज़रत मस्जिद में दाखिल होते वक्त बायां पाँव पहले किया हो, कभी नहीं। आप जब लिखते थे, हम लोग 786 लिखते हैं, 786 लिखते हैं ना, तो पहले क्या लिखते हैं, बोलिए। 786 अगर लिखना हो तो पहले क्या लिखेंगे, 7 8 6। आप उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, मराठी किसी भी ज़बान में लिखिए 7 8 6, 786। लेकिन आला हज़रत का मामूल देखिए, आला हज़रत पहले 6, फिर 8, फिर 7 लिखते थे। पूछा एक आशिक ने, हज़रत सारी दुनिया 786 जब लिखती है, सारी दुनिया, हर कोई, तो 7 8 6 आप उल्टा लिखते हैं 6 8 7 क्यों? अल्लाहु अकबर। बरेली के इमाम ने जवाब दिया, सुन, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम का आगाज़ दाएं तरफ से करो, हर काम का आगाज़ राइट साइड से करो। और ये फरमान मेरे सामने है, मैं कुरान लिखूं या हदीस,
फरमाने मुस्तफ़ा लिखूं या फतवा या नात या किताब जो भी लिखूं, मैं दाएं से शुरू करूंगा, क्योंकि ये फरमाने मुस्तफ़ा है। बाएं से अगर मैं 786 लिखूंगा, ये फरमाने मुस्तफ़ा के खिलाफ होगा, जो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। मैं 786 भी लिखता हूं तो सीधे तरफ से लिखता हूं। आप अंदाज़ा कीजिए कि आला हजरत के दिल में इश्क का क्या आलम था, इश्क की कैफियत क्या थी। यह भी गवारा नहीं कि मैं सिर्फ 786 उल्टे तरफ से लिखूं। तब जाके उन्हें कहते हैं मुक्तदाए अहले सुन्नत इमामुल आशिकीन, जिसका दिल इश्क रसूल में जल जाता है और वहाँ से धुआएं आने लगती है, तो फिर कैफियत ऐसी होती है कि हमा वक्त सामने मुस्तफ़ा का फरमान होता। आप हम सोते हैं, हम सब सोते हैं, चित पट दाएं बाएं, किधर भी किधर कुछ भी कहाँ। अब बहुत सारे लोग तो चड्डी पहन के सोते हैं। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बुड्ढे को देखा है जो 63 साल की उम्र के हो गए हैं। कितने? ये आदत बहुत प्यार आदत है। एक दिन सुबह सुबह मैं गया किसी काम से, तो वो जनाब, ये हमारा माहौल है, बताइए फरिश्ते भी आएंगे तो शर्माएंगे नहीं? सुबह सुबह सब फरिश्ते आएंगे। अरे हमको देख के शर्म आ गई कि जनाब 63 साल के हो गए, चड्डी पे घर पे है, बहू बेटी सब है, हमको शर्म आ रही है। हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो फरिश्ते हैं, हया के पैकर है। वो रहमतों को बरकतों को लेकर घरों में खुशियां लेकर कैसे दाखिल होंगे? ये चड्डी पहन के सो रहा। हमारा सोने का तर्ज है, ना अंदाज है, ना क्या है और ना कहाँ है। लेकिन आओ बरेली के इमाम की बारगाह में, तारीख गवाह है, आप जब भी सोते थे इसमें मोहम्मद बन के सोया करते थे। सोने का अंदाज ऐसा था, ऊपर से देखोगे कि लग रहा है कि मोहम्मद लिखा हुआ है। ये इश्क का कमाल था। जब इंसान अल्लाह उसके रसूल के इश्क में घायल हो जाता है, मशगूल व मसरूफ़ हो जाता है, तो उनकी ज़िंदगी का एक एक पल, ज़िंदगी की एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरती है। आला हज़रत का ये हाल था कि अगर कोई कहते हज़रत सरकारी हुक्म ऐसा आया है, आग बगुला हो जाती। सरकारी? कौन सरकार? वक्त की हुकूमत का नहीं, सरकार तो सिर्फ एक है, वो गुंबद खजरा के मकी है, उनके अलावा कोई सरकार नहीं है। आला हज़रत जिंदगी में कभी भी हुजूर के सिवा और सैयदों के सिवा किसी को सरकार का लफ्ज इस्तेमाल किए ही नहीं। हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कभी भी आपने लफ्ज सरकार जो हुजूर के सिवा और सादात के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। अदीदान गिरामी, और आला हजरत की शान ये है कि जब आप मुरीद होने गए मारेरा शरीफ एटा उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही गए फ़ौरन आपको मुरीद कर दिया और खिलाफत भी दे दिया और सब कुछ अता फरमा दिया। और भी वहाँ लोग थे, एतराज़ करने लगे हज़रत सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह से कि आपका तो मामूल है कि आप पहले 3-4 साल अपने पास रखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मुजाहिदा मुराकबा तस्बीह व तहलील ज़िक्र अस्कार कराते हैं, उसके बाद आप खिलाफत देते हैं। ये बरेली के अहमद रज़ा अभी आए और फ़ौरन आपने सब कुछ कर दिया। तो सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो तुम लोग आए थे, तुम्हारी ज़िंदगियों में दाग धब्बे थे, मैल कुचेल थे, तुम साफ़ सुथरा ना थे, लेकिन बरेली के इमाम अहमद रज़ा धो धुला के आए हैं, साफ़ सुथरा होकर आए हैं, बस निस्बत की ज़रूरत थी, मैंने अता फरमा दिया। और आगे चल के फरमाते हैं, सुनो एक फ़िक्र मेरी दूर हो गई, एक तजस्सुम मेरी ख़त्म हो गई। कहा क्या? फरमाया मैं हमेशा सोचता था कल बरोज़े क़यामत रब पूछेगा, ऐ आले रसूल तू लाया है क्या? तेरे पास नमाज है, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, खैरात है, क्या है? मैं फ़िक्र में था कि मैं क्या जवाब दूंगा। ऐ मेरे मुरीदियों सुनो, अगर कल बरोज़े क़यामत खुदा पूछेगा, ऐ औलाद रसूल तू लाया है क्या, तो मैं बरेली के इमाम अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा कि मैं लाया हूँ इमाम अहमद रज़ा को, यही मेरी सरमाया है, यही मेरी जिंदगी का सब कुछ है।
तो सरकार मारहरा सैयदा औलाद रसूल रहमतुल्लाह अलैह को इतना गर्व, इतना फ़ख्र और इतनी जो है कि यही मेरा असली और अहम मुरीद है। तो आप ज़रा सोचिए कि जो पीर अपने मुरीद पर फ़ख्र करता हो और रब के सामने अगर वो पेश करना चाहता हो तो उस मुरीद का क्या आलम होगा, उस मुरीद का क्या मकाम व मर्तबा होगा। ऐसे ही कोई आला हजरत नहीं बनते हैं। हजरत तो बहुत है लेकिन आला हजरत एक ही है और वो है इमाम अहमद रज़ा ख़ान।